प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सत केवल साहेब, कैसे हो आप? यूँ तो आध्यात्म के क्षेत्र में भारतवर्ष का इतिहास महान रहा है। इस पावन भूमि पर युगों युगों से धार्मिक महान परंपराएं चली आ रही है। इस पावन भूमि पर सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर वर्तमान कलयुग में कई संप्रदाय, मठ, मंदिर, अखाड़े और पंथ चले आ रहे हैं, जिनमें त्यागी और गृहस्थी परंपराओं का प्रचलन रहा है। ऐसी ही एक त्यागी परंपरा गुजरात में 250 साल से अनवरत रूप से चली आ रही है। वह ज्ञान संप्रदाय कायम पंथ के नाम से जानी जाती है। तो आज हम आपको कायम पंथ के बारे में जानकारी देंगे। जगत के सृजनहार अनंत ब्रह्मांडाधीश आद्य शक्रत स्वराज करुणेश कैवलकर्ता ने जगत के जीवों को कैवल ज्ञान से जागृत करने के लिए तथा निजकर्ता की पहचान कराने के लिए अपने परम विशेष पाठवी अंश परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज को आज्ञा देकर विश्व में भेजा है। उपनी महेर जबि जीव पर निज नयनन पति देख, करन मोक्ष तेहि जनन को खनय कुबेर धरी भेख। सृजनहार की आज्ञा पाकर परम गुरु श्रीमद् करुणासागर जी महाराज का विक्रमी संवत 1829 को माघ शुक्ल द्वितीया को गुजरात में आनंद जिले के कासोर गांव के पास सिर तालाब के किनारे प्रागट्य हुआ और जगत के करोड़ों जन्मों से भूले पड़े जीवों को सच्चे मालिक का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने कायम पंथ ज्ञान संप्रदाय की स्थापना की। कायम पंथ की गुरु गादी गुजरात प्रांत के आणंद जिले में आणंद रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर सारसा गांव में स्थित है। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर जी महाराज ने 15 धर्म ग्रंथों की रचना की, जिनमें पंचम स्वसंवेद मुख्य है। कायम पंथ के अंदर त्यागी साधुओं की परंपरा का प्रचलन है। कायम पंथ में गादीपति को कुबेराचार्य कहा जाता है और त्यागी संतों में से ही अगला कुबेराचार्य चुना जाता है। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर जी महाराज 105 साल तक भारतवर्ष में रहे और अपनी साधु संतों की मंडली के साथ उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर कैवल ज्ञान का प्रचार किया और घोर अंधकार से डूबे जीवों को चेताया। इसके बाद प्रचार का कार्यभार अपने पट्ट शिष्य श्री नानदास जी महाराज को सौंपा और वर्तमान में सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचलदास जी महाराज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं, ते माटे हम कहत पुकारी, मेरा पंथ अगम अविकारी, कहू पंथन का नाम सुनाई, नाम नामी जही अखंड रहाई। अर्थात मेरा पंथ अगम और अविकारी है, जिसके नाम और नामी सदा अखंड रहते हैं। कायम पंथ हमार कहाई, कैवल करता सदा रहाई, नाम रूप अविचल मम पंथा, सदा मोक्ष पद कैवल कंथा। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि जगत का सृजनहार कैवल करता है। वे आद्य, मध्य और अंत तीनों कालों में अखंड रहते हैं। जगत रूपी जितना भी कृत का प्रसार हुआ है वह उसी सृजनहार की रचना है और महाप्रलय काल में वे सर्व रचना को समेट लेते हैं और अंत में सिर्फ अकेले केवल कर्ता ही बचते हैं। अर्थात
तीनों कालों में वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसलिए कैवलकर्ता अखंड, अजर, अमर और अविनाशी है। इसलिए यह जो मेरा पंथ है वह कैवलकर्ता का है जो सदाकाल रहता है, और यह पंथ अखंड कैवल मोक्ष प्रदान करने वाला है। आगे परम गुरु श्रीमद् करुणासागर जी महाराज कहते हैं, नाम रूप निर्गुण परे शकल पंथ के पार, अब आवत व्यवहार में कायम पंथ हमार। कायम पंथ हमारडा कैवल का देदार, शत कुबेर है आगवा आवो ने कोई यार। दिव्य परम गुरु आगे समझाते हुए कहते हैं कि जगत में मुख्यतः दो ही सिद्धांत प्रचलित है। प्रथम सगुण सिद्धांत, दूसरा निर्गुण सिद्धांत। सगुण सिद्धांत अर्थात नाम, रूप और गुण वाली जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार की दृश्य अदृश्य स्थिति, स्थावर जंगम से लेकर अवतार आदि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति और निरंजन तक के सर्वघाट शगुन में आते हैं। कोई जीव इनकी पूजा अर्चना, आराधना, उपासना, भक्ति, ध्यान, भजन करता है तो वह सगुण उपासक कहा जाता है। तो ये रहा सगुण सिद्धांत। अब बात करेंगे दूसरा निर्गुण सिद्धांत। तो दूसरा निर्गुण सिद्धांत अर्थात नाम रूप गुण से परे निराकार ब्रह्म को मानने वाले जो कहते हैं कि सृष्टि सहजा सहज ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और ब्रह्म सचराचर व्यापक है, एवं ऐसी उनकी मान्यता है कि हम सब ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन परम गुरु श्रीमद् करुणासागर जी महाराज केवल ज्ञान द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ तक कर्ता की दृष्टि जाती है वहाँ तक ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वत्र ठसोठस भरा हुआ है, अर्थात ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो, लेकिन ब्रह्म अकर्ता है। इसमें स्वयं कार्य करने का कोई सामर्थ्य नहीं है, अर्थात कर्तृत्व शक्ति नहीं है। इसलिए वह स्वयं कोई रचना नहीं कर सकता। आगे दिव्य परम गुरु समझाते हुए कहते हैं कि सगुण तथा निर्गुण से परे एवं जगत के अंदर प्रचलित अनेकों सिद्धांतों पंथों का जहाँ अंत होता है वहाँ से आगे मेरा कायम पंथ व्यवहार में आता है, और मात्र कायम पंथ के माध्यम से ही अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवलकर्ता की पहचान के साथ अखंड कैवल मोक्ष परम गुरु द्वारा दिए गए अंश अंशी के लक्ष्य द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, तथा सृजनहार के धाम से अंश को अपने सच्चे पिता की पहचान कराने के लिए परम गुरु के अलावा कोई नहीं, अर्थात संक्षेप में कहे तो अखंड मोक्ष को प्रदान करने वाला मात्र कायम पंथ है। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज ने सगुण और निर्गुण सिद्धांत से परे रहने वाले सृजनहार कैवलकर्ता के बारे में बात की। वह कौन है, कैसे है, कहाँ रहते हैं और उन्हें प्राप्त कैसे किया जाए, तथा जगत की रचना किसने की और किस प्रकार की आदि समझाने के लिए उन्होंने शकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। धन्यवाद। सत केवल साहिब।